योगेश्वर जी महाराज वृंदावन से जुड़ रहे हैं, मैं सिर्फ 50-50 चाहता हूं महाराज के साथ। महाराज मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर यह राजनीतिक डिबेट हो जाएगी, यह राजनीतिक डिबेट हो जाएगी महाराज। मैं ये कह रहा हूं सदगुरु जी, क्योंकि यहां वकील भी हैं, यहां साजिद रशीदी साहब भी हैं जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, हाजिक खान साहब भी हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुजीबुर रहमान वकील हैं, तस्लीम रहमानी प्रेसिडेंट है MPCI के। मैं दोबारा से 50-50। सदगुरु जी ये सब चाहे ज्ञानवापी की बात हो, चाहे ताजमहल की बात हो, चाहे कुतुब मीनार, एक पक्ष कहता है भाई इतना झूठ परोसा गया है कि इतनी परतें हैं कि परतें हटते हटते भी सदियां लग जाएंगी, तो दूसरा कहता है जानबूझ के हो रहा है, भड़काने के लिए हो रहा है। सदगुरु नमस्कार जी। ऐश्वर्या, आपने अभी जो प्रारंभिक में सारी बातें कही, मुझे लगता है अगर दर्शकों और श्रोताओं ने जिसे सुना होगा तो उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ जो भी विद्वान बैठे हुए हैं, चाहे मुस्लिम स्कॉलर हैं, चाहे राजनीतिक पार्टी के हैं या साधु हैं, वो सब इस संवाद में भाग ले रहे हैं। बात ज्ञानवापी की हो, बात राम मंदिर की हो, बात कृष्ण जन्मभूमि की हो, बात कुतुब मीनार की हो, बात ताजमहल की हो, या बात 30,000 उन धर्म स्थलों की हो जब भारत के बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने भारत के ऊपर लूटपाट मचाते हुए, यहाँ पर धर्म का परिवर्तन कराते हुए और भारत के मूल संस्कृति और मूल आत्मा सनातन संस्कृति के मंदिरों को विध्वंस करते हुए, उनके प्रतीकों को ढाहते हुए, मिटाते हुए, यहाँ के हमारे नालंदा के विश्वविद्यालय में 90,000 से ज्यादा पुस्तकें, धर्मशास्त्र, जिनको जलाते हुए, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि जिस संस्कृति के पुस्तकों को, जिस संस्कृति के प्रतीकों को आप मिटा दो, वहां की शिक्षा व्यवस्था को मिटा दो जी, वो निश्चित तौर पर वो एक न एक दिन अपना दम तोड़ देती है। और जब बाहर से आक्रांता आए तो उनके दिमाग में भी यह बात थी कि अगर हिंदुस्तान को मिटाना है, इसकी संस्कृति को मिटाना है, तो तात्कालीन समय में ये लूटपाट तो हम कर ही रहे हैं, पर इनके प्रतीकों को भी अगर हम मिटाकर चले गए तो प्रतीक विहीन कोई भी संस्कृति या समाज बहुत जल्दी खड़ा नहीं हो पाता है। मैं 30,000 उन प्रतीकों और मंदिरों की बात करता हूं। अगर ईमानदारी से भारत देश, हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सारे मिलकर उनकी जांच करें और जांच करके उन प्रतीकों के आधार पर बड़ी सौहार्दता के साथ इन चीजों को वापस कर दें, क्योंकि वो जो बाहर से आक्रांत आए थे, न हमारे थे, न यहाँ के मुस्लिमों के थे, न यहाँ के ईसाइयों के थे। हम भारतवासी हैं, हम भारतवंशी हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं। हमारे पूर्वज 5 से 7 पूर्वज पहले, लेकिन महाराज सबके एक हैं। नहीं, लेकिन महाराज एक वो जो पक्ष है, क्योंकि फिर यहां पे डिबेट शुरू हो जाएगी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, वो दूसरा पक्ष कहता है कि भाई सदगुरु कह रहे हैं कि है, लेकिन ये तो सदियों नहीं, मतलब ये तो मैं कह रहा हूं 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000 साल पहले की बात है। वो कहते हैं जो 700, 800, 400, 500 साल पहले हुआ, उसको आज अगर टर्नओवर करोगे, यानी अगर उसको बदलने की कोशिश करोगे, तो उसमें तो और दिक्कत हो जाएगी, उसमें और समाज टूट जाएगा, उसमें विभाजन हो जाएगा, उसमें हिंदू मुसलमान के बीच की जो दरार है वो और बड़ी हो जाएगी। ये काउंटर आता है वहां से महाराज। मेरा बिल्कुल उल्टा मानना है। 500-700 वर्ष पहले किए गए जुल्म के खिलाफ अगर हिंदुस्तान के एक एक हिंदू, मुसलमान और ईसाई साथ में खड़े होते हैं, तो आज जो बंटवारा है आपस में, आज जो थोड़े बहुत हमारे भीतर में भाईचारा की कमी है, अगर एक साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानी खड़ा होकर के ये मांग करते हैं, चाहे 500 वर्ष पुराना हो, चाहे 5000 वर्ष पुराने चीज हो, हमारी संस्कृति और धर्म के खिलाफ जो काम किए गए हैं, अन्याय जो किए गए हैं, अगर उनके पक्ष में हम एक साथ खड़ा होते हैं तो यह यूनिटी बनती है, एकता बनती है, न कि बिगड़ती है। कहीं ना कहीं ऐसा बोलने वालों के हृदय में कोई ना कोई खोट है, जिसके कारण वो ऐसी बात बोलते हैं कि समाज टूट जाएगा, समाज विखंडित हो जाएगा। कभी कहते हैं महंगाई की बात करो, कभी कहते हैं देश के विकास की बात करो। देश के विकास होने चाहिए, हो भी रहे हैं, महंगाई की बात होनी चाहिए, हो भी रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश को कंगाल बना करके जब वो अपनी संस्कृति के विषय में बात करने आए तो आप महंगाई का नाम लेकर के, आप अन्य किसी मुद्दे का नाम लेकर के महंगाई के ऊपर पूरा डिबेट करिए टीवी के ऊपर,
पूरी डिबेट होनी चाहिए। आज संस्कृति के ऊपर डिबेट है। और उस कुतुब मीनार के विषय में आपको भी जानकारी होगी। ये कुतुब मीनार भारतीय खगोल विद्या का सबसे बड़ा मीनार है। कोई कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया, और मुस्लिम इतिहासकारों ने भी ऐसा बताया है। जो लोग यहाँ विद्वान बैठे हैं इतिहासकार, वो भी इस बात को जानते हैं कि मुस्लिम इतिहासकारों ने भी यह बताया है कि 27 मंदिर वहां पर थे, जिनको तोड़ करके उनके ही पत्थरों को वहां लगाया गया है। मैं कहता हूं यहाँ बैठे हुए तमाम पैनल के लोग, चाहे हिंदू हो और मुसलमान हो, मुसलमान आगे खड़ा होकर के कहे कि महाराज जी बिल्कुल सत्य है, हम भारतवंशी हैं, भारत के लोग हैं, 500 वर्ष पहले भी जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय के खिलाफ हम सब खड़े हैं। इससे हमारी दोस्ती बढ़ेगी कि कम होगी? ठीक है, कौन सी बात कर रहे हैं कि दोस्ती कम?